जय हिंद दोस्तों। 2016 से लेकर के 2022 तक के सभी पेपरों को हल कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम के सिद्धांत से। अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था ब्रूम ने, व्यक्तित्व के सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने, और विकास का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन हैं 15, 10, 12, 14। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 14 मूल प्रवृत्तियां। अगला क्वेश्चन, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन हैं समझ के, समस्या समाधान के, सृजनात्मकता के, अनुप्रयोग के। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सृजनात्मकता के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कुत्ते पर प्रयोग किया? ऑप्शन हैं स्किनर ने, कोहलर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलाव ने। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पावलाव ने। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, और कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, और स्किनर ने चूहे पर। अगला क्वेश्चन, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? ऑप्शन हैं बुद्धि के, अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के, या सृजनात्मकता के। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सृजनात्मकता के। अगला क्वेश्चन, युयुत्सा क्या है? ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना, संवेग। सही जवाब है ऑप्शन पहला, मूल प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन हैं आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन हैं मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन हैं अनुकूलन प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? ऑप्शन हैं गैसेल ने, डगलस ने, मेरेडिथ ने, हरलॉक ने। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, हरलॉक ने। अगला क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ऑप्शन हैं कल्पना, चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन हैं कोहलर ने, गेस्टाल्ट ने, थॉर्नडाइक ने, पावलाव ने। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर होगा। ऑप्शन हैं 70 से 79, 110 से 114, 90 से 109, 90 से 89। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 90 से 109। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? ऑप्शन हैं कैटेल, स्किनर, बर्नर, थॉर्नडाइक। सही जवाब है ऑप्शन ए, कैटेल। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन हैं हल ने, स्किनर ने, हैगार्टी ने, या थॉर्नडाइक ने। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन है परीक्षण निर्माण का, परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का। सही जवाब है ऑप्शन ए, परीक्षण निर्माण का। अगला क्वेश्चन,
विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ऑप्शन है ब्रूनर ने, स्किनर ने, कोहलर ने, पियाजे ने। सही जवाब है ऑप्शन चौथा जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, संप्राप्ति, बुद्धि। सही जवाब है ऑप्शन पहला व्यक्तित्व में। अगला क्वेश्चन, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन है अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा परिपक्वता। अगला क्वेश्चन, शैशव अवस्था का समय माना जाता है। ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा जन्म से 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, ऑप्शन है समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है। सही जवाब है ऑप्शन पहला अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। अगला क्वेश्चन, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? ऑप्शन है जॉन डीवी ने, ब्लूम ने, किलपैट्रिक ने या हर्बट ने। सही जवाब है ऑप्शन चौथा हर्बट ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ऑप्शन है क्रेसमर ने, स्पेंजर ने, कैनन ने, जुंग ने। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा कैनन ने। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है कोल एवं ब्रूस का, क्रो एंड क्रो का, डी हाइन का या ड्रेवल हल का। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा क्रो एंड क्रो का। अगला क्वेश्चन, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ऑप्शन है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है देवर ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने। सही जवाब है ऑप्शन चौथा मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। ऑप्शन है डम्बीवल का, मैकडूगल का, मन का या रॉस का। सही जवाब है ऑप्शन पहला डम्बीवल का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, रॉस का, गाल्टन का। सही जवाब है ऑप्शन चौथा गाल्टन का। अगला क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांक परीक्षण, आमी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। सही जवाब है ऑप्शन चौथा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, स्टर्न ने, बर्नर ने या स्पीयरमैन ने। सही जवाब है ऑप्शन चौथा स्पीयरमैन ने। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। सही जवाब है ऑप्शन चौथा निगमन से आगमन की ओर, बल्कि सूत्र है आगमन से निगमन की ओर। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। सही जवाब है ऑप्शन पहला योजना बनाना, प्रतिपुष्टि सबसे लास्ट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शन है पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। सही जवाब है ऑप्शन चौथा अन्वेषण। अगला क्वेश्चन,
शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब पहला है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों। तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। तीनों सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों चीज़ें सही हैं। अगला क्वेश्चन, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन हैं दृष्टि संवेदना द्वारा, स्पर्श संवेदना द्वारा, ध्वनि संवेदना द्वारा, प्रत्यक्ष संवेदना द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्वनि संवेदना द्वारा, क्योंकि वह आवाज़ देकर बुला रहा है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रसक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन हैं 4 से 8 साल, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 2 से 7 साल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑप्शन हैं भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। सही जवाब है ऑप्शन पहला, भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? ऑप्शन हैं पावलाव, बिने, चॉम्स्की, मैस्लो। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, चॉम्स्की। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन हैं संज्ञानात्मक अधिगम से, अधिगम के प्रयास एवं भूल से, संकेत अधिगम से, स्थान अधिगम से। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। अगला क्वेश्चन, गिरोह अवस्था की किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन हैं 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। सही जवाब है ऑप्शन पहला, 16 से 19 वर्ष में गिरोह अवस्था और विलंब का विकास नैतिकता होती है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदात्मक गामक अवस्था। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक है और पहली अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथी संवेदात्मक गामक अवस्था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन हैं अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विषय वस्तु का स्वरूप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ऑप्शन हैं सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। सही जवाब है ऑप्शन पहला, सहायता परक व्यवहार। अगला क्वेश्चन, पाश्चात्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन हैं स्वतः शोध के, एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के, प्रकार्यात्मक स्थिरता के। सही जवाब है ऑप्शन पहला, स्वतः शोध के। अगला क्वेश्चन, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन हैं स्किनर ने, रॉस ने, एबिंगहास ने, एमएलए बिग्गी ने। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, एबिंगहास ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन हैं सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। सही जवाब है ऑप्शन ए, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये गौण नियम है इनका। बाकी ये तीनों अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम प्राथमिक नियम हैं। अगला क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत
किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शन है तर्क के, व्यवहार के, चिंतन के, अभिप्रेरणा के। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, व्यवहार पर बल देता है। इसका प्रतिपादन पावलोव ने 1901 में किया था। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। ऑप्शन है समीपत अनुबंधन, निमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना, ऑप्शन है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संक्रिया है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संज्ञानात्मक संकार्य है। अगला क्वेश्चन, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन है अक्षर एवं शब्दों के मध्य सहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। अगला क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन है केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य एवं विशिष्ट छात्र दोनों, केवल सामान्य छात्र, बहुभाषी तथा प्रतिभाशाली छात्र। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सामान्य एवं विशिष्ट छात्र दोनों। अगला क्वेश्चन, औद्योलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन है नीरसता संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, गणना दोष। अगला क्वेश्चन, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, संवेदनशीलता। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन है व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संवेदी। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, अबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अबोध ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और अबोध ज्ञान। ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। सही जवाब है ऑप्शन पहला, स्वेच्छाचारी। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, हजरबर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन पहला, विक्टर ब्रूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित हैं? ऑप्शन है व्यक्तित्व से, सामाजिक अंतःक्रिया से, सूचना प्रक्रियाकरण से, व्यवहार परिमार्जन से। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सूचना प्रक्रियाकरण से। अगला क्वेश्चन, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ऑप्शन है कौशल अंतरण एक गति ना की उद्देश्य है, रेखीय अभिक्रम है, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। सही जवाब है ऑप्शन पहला, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर का है, सीखने का क्लासिक सिद्धांत पावलोव का है, सीखने का समग्र सिद्धांत हल का है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सीखने का समग्र सिद्धांत हल का। ये हल का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है क्रो एंड क्रो,
गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ का? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, गाल्टन का। अगला क्वेश्चन, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ऑप्शन है क्रेसमर ने, युंग ने, कैनन ने, स्पेंजर ने। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कैनन ने। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है कोल एवं ब्रूस का, ड्रेबहल का, डीहान का, क्रो एंड क्रो का। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, क्रो एंड क्रो का। अगला क्वेश्चन, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से, मध्य किशोर अवस्था से। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पूर्व किशोर अवस्था से। अगला क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है? ऑप्शन है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सीखने का पठार। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है? ऑप्शन है मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणा 100 बट्टे मानसिक आयु, मानसिक आयु गुणा 100 बट्टे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मानसिक आयु इंटू 100 बट्टे वास्तविक आयु। अगला क्वेश्चन, सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है कोहलर ने, पावलाव ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टॉल्टवादियों ने। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? ऑप्शन है 22, 23, 24, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 23 जोड़े होते हैं। 22 दोनों में समान होते हैं, एक जोड़ा दोनों में अलग होता है। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है हल ने, थॉर्नडाइक ने, हैगार्टी ने, स्किनर ने। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, स्किनर ने। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है कैटेल, थॉर्नडाइक, बर्नर, स्किनर। सही जवाब है ऑप्शन ए, कैटेल। अगला क्वेश्चन, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन है समझ के, अनुप्रयोग के, सृजनात्मकता के, समस्या समाधान के। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सृजनात्मकता के। अगला क्वेश्चन, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, संवेगात्मक बुद्धि से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव डिस्कशन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ड्राइव डिस्कशन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ऑप्शन है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। सही जवाब है ऑप्शन पहला, ज्ञान। अगला क्वेश्चन, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा? आपके ऑप्शन ये हैं, जब तक वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उदर्भ अधिगम अंतरण का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन है प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का संयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विद्यालय का असहयोग। अगला क्वेश्चन, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है गेट्स व अन्य के द्वारा, मॉर्गन और ग्लीलैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा या क्रोनबेक के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन पहला, गेट्स व अन्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
स्टैफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बुद्धि का। अगला क्वेश्चन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है फ्रॉयड ने, युंग ने, मन ने, आलपोर्ट ने। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, युंग ने। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित नियम। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह किसने दिया था? ऑप्शन है गेसेल ने, हरलॉक ने, मेरिडिथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, हरलॉक ने दिया था यह कथन। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? ऑप्शन है ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, वुडवर्थ ने। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मैकडूगल ने। अगला क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है डेम्बीवल का, रॉस का, मन का, मैकडूगल का। सही जवाब है ऑप्शन पहला, डिम्बीवल का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बहु अनुक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांक परीक्षण। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, बर्नर ने या स्टर्न ने। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, स्पीयरमैन ने। जीन प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है भाषा के विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास के लिए। इसकी इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। अगला क्वेश्चन, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग से हो जाता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विपार्श्विक अंतरण। अगला क्वेश्चन, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन। सही जवाब है ऑप्शन ए, बहुलक। अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है पावलाव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्किनर ने। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन,
मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? ऑप्शन है विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, श्रिलबर्ट ने। सही जवाब है ऑप्शन ए विनय साइमन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। सही जवाब है ऑप्शन बी तनाव का नियम। बाकी ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के हैं। अगला क्वेश्चन, खाली जगह संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, यानी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शन है बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। सही जवाब है ऑप्शन बी कुत्ते पर। बिल्ली पर किया था थॉर्नडाइक ने, और चूहे पर स्किनर ने, और चिंपैंजी पर किया था कोहलर ने। अगला क्वेश्चन, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। सही जवाब है ऑप्शन सी पावलोव ने। अगला क्वेश्चन, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। सही जवाब है ऑप्शन सी सीखना। अगला क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय है। ऑप्शन है सीखने में कमी, सीखने में त्रुटि विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में ध्यान कम देना। सही जवाब है ऑप्शन सी स्मरण करने में ध्यान कम देना। अगला क्वेश्चन, क्रोध व भय प्रकार है। ऑप्शन है अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, मूल प्रवृत्ति का। सही जवाब है ऑप्शन बी संवेग का। अगला क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। सही जवाब है ऑप्शन बी अनुकरण करना। अगला क्वेश्चन, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। सही जवाब है ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ऑप्शन है कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। सही जवाब है ऑप्शन बी विस्मृति। अगला क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। ऑप्शन है मंद बुद्धि बालक, सामान्य बुद्धि बालक, श्रेष्ठ बुद्धि बालक, क्षीण बुद्धि बालक। सही जवाब है ऑप्शन बी सामान्य बुद्धि बालक। अगला क्वेश्चन, हल्के सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन है बुद्धि की प्रवृत्ति की, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका की, मूल्यों के विकास की या किशोरों का मनोवैज्ञानिक की। सही जवाब है ऑप्शन डी किशोरों का मनोविज्ञान की। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ऑप्शन है कमेनियस ने, हॉल ने, हेलिंगबर्थ ने या फ्रायड ने। सही जवाब है ऑप्शन ए कमेनियस ने। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है डब्ल्यू बुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने, वॉटसन ने। सही जवाब है ऑप्शन ए डब्ल्यू सी बुंट ने, यानी विलियम बुंट ने। अगला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन है फ्रांज ब्रिंटॉन ने, मैक्स बर्दीमर ने, एडगर रूबिन ने, कर्ट लेविन ने। सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांज बेंटानो ने। अगला क्वेश्चन, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से। सही जवाब है ऑप्शन बी अभिप्रेरणा से। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? ऑप्शन है व्यवहारिकवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का।
सही जवाब है ऑप्शन ए व्यवहारवादियों का। अगला क्वेश्चन, खाली जगह बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता। सही जवाब है ऑप्शन सी बुद्धि के मापन हेतु। अगला क्वेश्चन, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन है हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या वॉटसन ने। सही जवाब है ऑप्शन सी स्किनर ने। अगला क्वेश्चन, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। सही जवाब है ऑप्शन ए अधिगम। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन है प्रतिदर्शन सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का, गिलफोर्ड के सिद्धांत का, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। सही जवाब है ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ऑप्शन है 80, 100, 110, 125। सही जवाब है ऑप्शन डी 125। अगला क्वेश्चन, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन है जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोटोलोसिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। सही जवाब है ऑप्शन सी सक्रियता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगात्मक तनाव क्या कहलाता है? ऑप्शन है द्वंद्व, कुंठा, चिंता, तनाव। सही जवाब है ऑप्शन बी कुंठा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन है भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से। सही जवाब है ऑप्शन सी नैतिक विकास से। देखा दोस्तों, हमने आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। अब तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।